डियर स्टूडेंट्स, फोर्सेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। रेजोल्यूशन फोर्सेस में हम 2 डायमेंशनल देखेंगे और 3 डायमेंशनल भी होती हैं, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे। 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी हो सकते हैं और ऑब्लिक रेजोल्यूशन भी हो सकती है। उसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑब्लिक रेजोल्यूशन क्या होती है, यानी कि किसी फोर्स को अगर ऐसे कंपोनेंट्स में करते हैं जो आपस में राइट एंगल ना हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो, यानी कि वो एक्स और वाई एक्सिस के जो स्टैंडर्ड एक्स और वाई एक्सिस है उसके लॉन्ग ना हो। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम यूजुअल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, यानी एंगल्स को यूज़ करेंगे, स्लोप्स को यूज़ कर सकते हैं। जबकि ऑब्लिक रेजोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या होंगे, एक है साइन लॉ और कोसाइन लॉ। ये ट्राइंगल से निकले हैं, ये ट्राइंगल फोर्सेस को, ट्राइंगल लॉ को यूज़ करके और ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके साइन लॉस और कोसाइन लॉस ड्राइव हुए हैं और वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इसी बेसिक्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कोई पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, ठीक है। एक्स आपका डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, जबकि वाई कोऑर्डिनेट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये लेंथ वाई है, इसलिए ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। सिमिलरली 3 डायमेंशन है, उसमें पॉइंट आपका एक्स वाई जी है। एक्स आपका वाई जी प्लेन से होगा, वाई आपका एक्सी प्लेन से डिस्टेंस है, जबकि जी आपका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस होगा। Resolution of forces, the process of replacing a force system by its components is called a resolution। चाहे कि वो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन हो, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो राइट एंगल पे हो, या फिर ऑब्लिक रेजोल्यूशन हो। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक फोर्स एक्ट कर रही है। ये फोर्स एंगल थीटा पे एक्स एक्सिस के साथ एक्ट कर रही है। When the angle of force relative to x or y axis is known, we can use trigonometry जैसे आपको मैंने बताया था to find the components. Let theta be the angle that the force F makes with positive x axis। तो trigonometry लगाएं, साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, और पैरेललोग्राम को यूज करें, एफ वाई है तो ये भी एफ वाई हुआ, और साइन थीटा देखें, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये एफ वाई है और ये एफ है, तो साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर कैपिटल एफ। और ये अप्लाई करता है कि एफ वाई ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई आ जाएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स, एफ सबस्क्रिप्ट एफ एक्स, तो एफ एक्स ओवर एफ, कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ, तो एफ इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। जब 2 कंपोनेंट जो राइट एंगल पे हों उनको हम एफ एक्स और एफ वाई कहेंगे, और उनके फार्मूला ये है हमने ट्राई किए हैं। एफ वाई इक्वल है एफ साइन थीटा और एफ एक्स है एफ कॉस थीटा। यानी कि अगर आपने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करना है तो आपको एफ फाइंड होना चाहिए, एफ मालूम होना चाहिए और थीटा नॉन होना चाहिए। थीटा हम प्लग करेंगे, एफ प्लग करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के कैलकुलेटर में डालेंगे और एफ वाई आ जाएगा। सिमिलरली एफ कॉस थीटा से एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो, फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो एंगल थीटा बना रहा है, देखिए थीटा 90 से ज़्यादा आ रही है, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो ये एंगल जो अल्फा है ये एक्यूट होगा उसका करस्पॉन्डिंग। इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ही होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स ये नेगेटिव होगा, तो एफ एक्स की मैग्नीट्यूड आएगी माइनस एफ कॉस एफ, और एफ वाई की आ जाएगी एफ साइन एल्फा।
ये ड्राइव इस तरह होगा कि साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ, और ये आ जाएगा किसके इक्वल, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा इक्वल है, टोटल है 180 और ये अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा, और साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ अल्फा की इक्वल। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ले लें कि एफ वाई इक्वल टू एफ ओवर एफ इंटू साइन अल्फा, और जबकि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ कॉस अल्फा, तो इसके लिए ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। ऑब्लिक फोर्सेस, अगर आपके पास एक फोर्स है या सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, तो उसको आप ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं जो कि आपस में राइट एंगल ना हो। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। इफ नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर नीडेड, several methods are available for determining them. Components of the force as shown OA or OP can be determined graphically by drawing the parallelogram to any convenient scale. The magnitude of the component can be determined algebraically from the law of sines or cosines. ये आपके पास एक्चुअल फोर्स F है और आप इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं OA फोर्स के लॉन्ग और OP फोर्स, तो ये OB है तो ये भी OB हो जाएगी और एक OA। आपके पास फोर्स F है और वो एंगल बना रही है कोई थीटा, तो फिर हम से ये लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन की हेल्प से इनको फाइंड आउट करेंगे। तो ये OA और OB कंपोनेंट्स ये F के ऑब्लिक कंपोनेंट्स हैं, ये F के ऑब्लिक कंपोनेंट्स, और ये ऑब्लिक कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड और इनके एंगल्स हम लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों पैरेललोग्राम लॉज में कंसिडर्ड होते हैं। साइन लॉ कहता है कि A ओवर साइन A इक्वल टू B ओवर साइन B इक्वल टू C ओवर साइन C। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, AB को हमने C से डिनोट कर दिया क्योंकि ये एंगल C के ऑपोजिट है, और AC लेंथ को हमने B स्मॉल b से डिनोट कर दिया क्योंकि ये एंगल B वर्टेक्स B के ऑपोजिट है। सिमिलरली एंगल A के ऑपोजिट लेंथ को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अब इनके A ओवर साइन है, आपने पेयर लेना है लेंथ A और इसके ऑपोजिट एंगल का और साइन यूज करना है। A ओवर साइन है इक्वल टू B के साथ ऑपोजिट आएगा तो साइन B आएगा, C के साथ ऑपोजिट आएगा साइन C आएगा। तो सम अप करते हैं A ओवर साइन A इक्वल टू B ओवर साइन B इक्वल टू C ओवर साइन C। तो ये लॉ ऑफ साइंस। अच्छा, इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन A ओवर A इक्वल टू साइन B ओवर B इक्वल टू साइन C ओवर C। अब सारे उल्टे लिखते हैं, जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर में लिख दें और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में लिख दें। इसी तरह एक कोसाइन लॉ है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करता है फोर्सेस को, उसके मैग्नीट्यूड को, उनके एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। ये कोसाइन लॉ कहता है कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स B टाइम्स C टाइम्स कॉस ऑफ एंगल A, और B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A टाइम्स C टाइम्स कॉस ऑफ B, और C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A टाइम्स B टाइम्स कॉस ऑफ C। यानी अगर आपने लेंथ A ली है तो B और C राइट पे होंगे और माइनस 2 टाइम B और C को ही यूज करना है और एंगल A को भी राइट पे ही यूज करना है कॉस के साथ। सिमिलरली अगर आपने B फाइंड करना है तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ B, और C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ C। इसकी कोई आगे एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास अगर 1000 न्यूटन की फोर्स है और आपने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में करना है, यानी कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, तो उसके फार्मूले हमने पढ़े हैं।
एफ एक्स इक्वल टू 1000 cos of 40, ये एंगल बना रहे हैं 40 डिग्री। तो एफ cos थीटा, थीटा 40 डिग्री है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1000 cos 40 और ये साइन 766 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, थीटा क्या जी 40 डिग्री, तो वो बन जाएगा 1000 टाइम्स साइन 40 डिग्री। इसी तरह हम कहते हैं कि एक्स प्राइम और वाई डायरेक्शन में करें, एक्स प्राइम डायरेक्शन ये है, ये 70 डिग्री बना रहे हैं और वाई एक्सिस का बनाना है ये एंगल 50 डिग्री। तो देखिए इसको रिजॉल्व कर दिया है, ये 50 डिग्री हो गई, ये 70 डिग्री जैसे यहाँ पे मेंशन है 70 डिग्री। अच्छा ये 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। और पैरेललोग्राम से ये लाइन ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एफ वाई ही होगा। पैरेललोग्राम लॉ हम पढ़ चुके हैं, ये 120 डिग्री है। पैरेललोग्राम में ये जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल है जी 70 प्लस 50 120, तो 120 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये 60 आ गया, ये आपका एक्चुअल फोर्स है और ये रिजॉल्व कंपोनेंट्स। तो ये रिजॉल्व कंपोनेंट पैरेललोग्राम से ये ले लिया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये एंगल फाइंड करना है। तो 180 में से 70 और 60 का सम माइनस कर दें तो ये 50। तो अब बात यह है कि यहाँ पे एक्चुअल एंगल हमारे पास ये 70, 60, 50 आ गई। एक्चुअल फोर्स 1000 न्यूटन है और रिजॉल्व फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, एक एफ एक्स प्राइम और एक एफ वाई। तो लगा दें, साइन लॉस लगा देते हैं, एफ एक्स ओवर साइन 50 पेयर बन रहा है, एफ एक्स ओवर साइन 50 इक्वल टू 1000 ओवर साइन 60 डिग्री। एफ एक्स प्राइम ओवर साइन 50 डिग्री इक्वल टू 1000 ओवर साइन 60। सारा अलजेब्रा लगाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉ साइन यूज कर लिया तो साइन 50 डिग्री राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 884.6 न्यूटन। सिमिलरली एफ वाई फाइंड करना है तो एफ वाई का 70 के साथ पेयर करना, लॉ साइन ही यूज करते हैं। एफ वाई ओवर साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1000 ओवर साइन 60 डिग्री। साइन 70 डिग्री राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एफ वाई इक्वल टू 1000 टाइम्स साइन 70 डिग्री ओवर साइन 60 डिग्री। और कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1085 न्यूटन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास टू फोर्सेस हैं, F2 फोर्स है 150 न्यूटन और F1 फोर्स है 100 न्यूटन और इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ये 100 न्यूटन फोर्स और ये 150 न्यूटन फोर्स। ओके, ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है और ये इसका रिजल्टेंट है, ये 150 न्यूटन फोर्स, ये भी जब 150 न्यूटन फोर्स जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 150 न्यूटन पैरेललोग्राम लॉ से ये भी 150 और ये आपका रिजल्टेंट जो कि डायगोनल भी ऐड करते हैं। पैरेललोग्राम ये कहता है कि रिजल्टेंट अलोंग दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो ये एंगल आपके पास 115 डिग्री, एफ आर एंगल 5 बना रहे हैं और एफ आर रिजल्टेंट और 100 न्यूटन फोर्स के बिटवीन एंगल सपोज हमने कह दिया ये थीटा है। तो ये आपके पास 115 डिग्री है, ये 100 और ये 150। तो देखिए साइन लॉ अगर लगाते हैं, चलिए सपोज आपके पास ये एंगल भी नहीं है, ये एंगल भी नहीं है, तो एफ आर ओवर साइन 115 इक्वल टू 150 ओवर साइन ऑफ थीटा, तो फाइंड नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कभी कभी साइन लॉ फेल हो जाता है, यूज नहीं हो सकता, वैलिड नहीं होता। तो हमारे पास एक और ऑल्टरनेट है कोसाइन लॉ, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। तो कोसाइन लॉ की हेल्प से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एफ आर इक्वल टू 150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 100 टाइम्स 150 टाइम कॉस ऑफ 150। तो इससे आपके पास एफ आर रिजल्टेंट आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कोसाइंस को चूज कर लिया। तो 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 100 टाइम 150 टाइम cos 150, और ये एफ आर स्क्वायर था, तो वो साइड स्क्वायर रूट करने से एफ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। ये सारी वैल्यूज स्क्वायर्स लें, क्रॉस लें, उनको प्लस माइनस करें, एंड पे स्क्वायर रूट लें और सारा सॉल्व करें, तो ये आपके पास 212.6 मीटर, तो एफ आर की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एफ आर क्या है, एंगल बना रहे, ये टोटल एंगल 5 बना रहे। ठीक है, हम ट्रायंगल को देख रहे हैं, ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है जो एफ आर और 100 न्यूटन फोर्स के बिटवीन है, तो ये पहले थीटा फाइंड आउट करें। अब चूंकि एफ आर भी अब हमारे पास आ चुका है, तो हम साइन लॉ लगा सकते हैं, साइन थीटा ओवर 150 या 150 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 212, एफ आर ओवर साइन ऑफ 150, लेकिन एफ आर की वैल्यू 212.6 न्यूटन, वो लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और उससे हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स करेंगे तो थीटा का एंगल आ जाएगा, थीटा का एंगल आया 39.8 डिग्री। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स का एंगल हमने एक्स एक्सिस के साथ देखना है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वो है 5, तो आया हमारे पास ये 15 डिग्री था, तो वो आ गया थीटा प्लस 15 डिग्री, यानी कि 5 इक्वल टू 39.8 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 54.8 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखा हमने लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ किया, उससे हमने रिजल्टेंट फोर्स और एंगल या कंपोनेंट, अगर एक फोर्स दी है तो उसके हम कंपोनेंट्स, उनके मैग्नीट्यूड और एंगल्स फाइंड आउट किए। तो ये लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं पैरेलल फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में यूज़ करने में। थैंक यू।